Hello everyone. Today we are discuss frictional, static friction, dynamic friction, laws of friction, angle of repose and frictional numerical. Now friction means friction may be defined as a resistive force in the opposite direction in which body tends to move or moves. Frictional force always act tangential at the point of contact. Now suppose this block is there. If we apply a P force in this direction, जैसे P force हमने अप्लाई किया तो वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है. मतलब दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट द मोशन एंड इट इज़ ऑलवेज टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस. जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट होता है उसको अपोजिट टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज नोन एज ए फ्रिक्शनल फोर्स. Now there are two types of friction force, static friction and kinetic friction और डायनामिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब बॉडी रेस्ट पे होती है या फिर इक्विलिब्रियम में होती है तो देन वी कैन से दैट बॉडी एक्सपीरियंस ए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. सो जब भी, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट बॉडी इज एट अ इक्विलिब्रियम, मतलब उसकी वजह से भी बॉडी कभी कभी इक्विलिब्रियम में रहती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज नोन एज ए स्टैटिक फ्रिक्शन. नाउ सेकेंड इज द काइनेटिक फ्रिक्शन. When the body moves, जब भी बॉडी मूव होती है that body experience a kinetic friction. Again there are the two types of kinetic friction. Sliding friction मतलब जब body slides over other surface, that is known as a sliding friction, like this. Second is the rolling friction. When body rolls over the other surface, that body experience a rolling friction like this. नाउ अभी थियरी ऑफ फ्रिक्शन क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं. सपोज ये ब्लॉक है, उसका वेट है W, तो W हमेशा हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में बताएंगे. दैट ब्लॉक इज रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस. सो एक एक्सपीरियंस बाय दैट नॉर्मल और परपेंडिकुलर रिएक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन. एंड रफ सरफेस है इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी है, दैट इज वेरी स्मॉल फोर्स. नाउ वी अप्लाई ए P force which is very small force in this direction. Now ये P force बहुत ही कम है. जैसे हमने P force अप्लाई कर दिया वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ गया. जैसे हम P फोर्स बढ़ा देंगे इस डायरेक्शन में, इस अपोजिट डायरेक्शन में F फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा. बट दिस हैपन्स अप टू ए सर्टन लिमिट. एक लिमिट तक ही फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है और तब तक बॉडी रेस्ट पे ही होती है एंड दैट इज नोन एज ए ऑन द वर्ज ऑफ मोशन. मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है वो, एंड दैट मैक्सिमम फ्रिक्शन इज नोन एज ए लिमिटिंग फ्रिक्शन. वो मैक्सिमम होता है. उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी वैल्यू P की बढ़ा देंगे इन द सेम डायरेक्शन. नाउ व्हाट हैपन्स, दिस फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस एंड बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स. अभी क्या हुआ, जब तक हमने P फोर्स बढ़ा दिया स्लोली तो ये अप टू ए सर्टन लिमिट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ गया. वो बॉडी स्टैटिक में थी, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट काइनेटिक फ्रिक्शन. हमेशा ये याद रखना है हमें, स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से. एंड दैट बॉडी की जो ये होती है दैट मीन्स पोजीशन होती है, दैट इज नोन एज ए लिमिटिंग पोजीशन और ऑन द वर्ज ऑफ मोशन. मतलब वो बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, मतलब वो इक्विलिब्रियम में ही रहती है. लाइक दिस, हमने P फोर्स बढ़ा दिया, फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया और बॉडी मूव हुई इन दिस डायरेक्शन. तो यहाँ पे हमें ये थियरी याद रखनी है. नाउ सम डेफिनेशन. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस, ये सिंपल डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं. सो व्हाट इज दैट, इट इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द परपेंडिकुलर रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स टू द परपेंडिकुलर रिएक्शन फॉर द इम्पेंडिंग मोशन. सो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. नाउ एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई. एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अभी देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर रिएक्शन है, इन दोनों का रिजल्टेंट है दिस रिएक्शन. नाउ फाई इज द एंगल इन बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड रिजल्टेंट रिएक्शन. अभी हमें एंगल फाई निकालना है. सो फॉर दैट
सो दिस इज द नाउ राइट एंगल ट्राइंगल. ये वर्टिकल रिएक्शन थी, ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल फोर्स हॉरिजॉन्टल. अभी ये राइट एंगल बन गया. सो राइट एंगल में हमें फाई निकालना है. फाई के अपोजिट हमें पता है एफ फोर्स है एंड एडजेसेंट आर है, ये हमें पता है. सो जब अपोजिट और एडजेसेंट हमें पता है, सो tan फाई इज इक्वल टू अपोजिट एंड मीन्स दैट इज एफ अपॉन आर. नाउ वी हैव द म्यू एस इज इक्वल टू एफ अपॉन आर. अभी हमने देखा है ऊपर. सो म्यू एस इज इक्वल टू एफ अपॉन आर. नाउ म्यू एस, अभी यहाँ पे दोनों की इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की राइट हैंड साइड दोनों की सेम है. सो वी कैन इक्वेट द लेफ्ट हैंड साइड. सो म्यू एस इज इक्वल टू tan फाई. ये हमें यहाँ पे याद रखना है कि म्यू एस इज इक्वल टू tan फाई. Then angle of repose. Angle of repose, it is defined as an angle of inclined plane with horizontal at which body is just on the verge of sliding. मतलब ये जो एंगल प्लेन के साथ बना, हॉरिजॉन्टल के साथ प्लेन ने बनाया है, here is the angle अल्फा. तो up to that certain limit body without any force बिकॉज ऑफ ओनली वेट वो इक्विलिब्रियम में ही, इम्पेंडिंग मोशन में ही रहती है. सो दैट अप टू दैट एंगल दैट इज नोन एज ए एंगल ऑफ रिपोज. उसके बाद थोड़ा सा भी अगर एंगल हमने बढ़ा दिया तो बॉडी बिकॉज ऑफ वेट की एक कंपोनेंट की वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से मूव होगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट अप टू दैट इज नोन एज ए एंगल ऑफ, मतलब वो इम्पेंडिंग मोशन ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होती है. तो बिफोर दैट एंगल इज नोन एज ए एंगल ऑफ रिपोज. Now the relation between the angle of friction and angle of repose क्या है? अभी हम इसकी FBD निकालेंगे. Weight is always acting downward. इसके दो component along the plane perpendicular to the plane. एक normal reaction and motion is impending in the downward direction. तो friction force upward direction में लगेगा, यहाँ पे tangential में. Now this is the FBD. हमें अप्लाई करना है समेशन एफ एक्स बिकॉज दिस इज बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, मतलब स्टैटिक पे ही है. सो वी कैन अप्लाई द समेशन एफ एक्स अलॉन्ग द प्लेन. तो क्या होगा अलॉन्ग द प्लेन? दिस W sin alpha and F mu s is equal to R. So this is the plus and this is minus. Okay. Now the mu s R is equal to W sin alpha. Equation number 1 हो गया ये. Now apply the second equation summation Fy perpendicular to the plane. अभी perpendicular कौन से दो ये है फोर्सेस है? this force downward and this force upward. So एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा. So R is equal to W cos अल्फा. ये वैल्यू हमें यहाँ पे R की पुट करनी है. So इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा? Now this equation is like this. यहाँ पे W get cancelled. ये cos हमने इस साइड में लेके गया है तो sin अपॉन cos tan हो जाएगा. So mu s is equal to tan phi. नाउ अब ऊपर हमने देखा था म्यू एस इज इक्वल टू, यहाँ पे tan अल्फा है एंड वी नो दैट म्यू एस इज इक्वल टू tan फाई. तो यहाँ पे इक्वेशन 3 and 4 इफ यू ऑब्जर्व दैट, सो म्यू एस लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, वी कैन इक्वेट द राइट हैंड साइड. tan alpha is equal to tan phi. Here tan get cancelled, alpha is equal to phi. So this is the relation between the angle of repose and एंगल ऑफ फ्रिक्शन. बोथ आर इक्वल. तो ये MCQs एक मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन, या फिर आपको ये प्रूफ भी पूछ सकते हैं. नाउ कोन ऑफ फ्रिक्शन. नाउ कोन कैसे फॉर्म होता है? जब हम ये रिजल्टेंट रिएक्शन, ये परपेंडिकुलर रिएक्शन को के ऊपर रोटेट करेंगे लाइक दिस इज द normal reaction and this is resultant reaction. If we revolving this resultant reaction about this perpendicular reaction, a cone is formed. That imaginary cone is known as a cone of friction. Now here there are some properties of this cone of friction. First, now the radius of cone of friction is represent that frictional force. अभी यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे सर्कल बनता है. The radius of this circle is equal to the frictional force. That is first property. Second property is that semicone angle. Semicone means half angle. ये पूरा एंगल है. So half angle, semicone angle is nothing but a angle of friction. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं this angle is angle of friction. So these are the two properties of cone of friction. ये एक मार्क्स के लिए MCQs में पूछ सकते हैं आपको. Now the numerical, a body of weight 50 Newton is traveled along a rough horizontal plane by a pull of 18 Newton at an angle of 14 degree with horizontal. Find the coefficient of static friction. हमें यहाँ पे mu s निकालना है. तो diagram is not given. So सबसे पहले हम diagram निकालते हैं. That is like this. Weight
is acting downward, normal reaction लगेगी. Now here the force P of 18 Newton that is given, उसका एंगल गिवन था 14 with horizontal. So यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम होगा. एंड जैसे हमने P फोर्स अप्लाई किया, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू आर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा. सो दिस इज द डायग्राम FBD. ओके, नाउ हमें यहाँ पे निकालना है म्यू, that is the static coefficient of static friction. Now this is the body is on the verge of motion, मतलब equilibrium में ही है. So we can apply the summation fx, condition of equilibrium, summation fx. तो x डायरेक्शन में क्या होगा, p का कंपोनेंट that is 18 cos of 14 माइनस ये फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में है म्यू इंटू आर. सो म्यू इंटू आर इज इक्वल टू दिस वन, इक्वेशन नंबर 1. समेशन आई अप्लाई करूँ, दिस फोर्स डाउनवर्ड, दिस फोर्स अपवर्ड, प्लस इसका ये P का वर्टिकल कंपोनेंट. सो फ्रॉम दैट इक्वेशन R प्लस होगा -50 प्लस 18 साइन 14 एंगल. नाउ R इज इक्वल टू, यहाँ पे एक ही अननोन है R, तो वी गेट द R. यहाँ पे R की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू, दैट इज द आंसर. नाउ सेकेंड, determine the horizontal force P needed to just start moving 300 Newton crate up the plane. Take mu s is equal to 0.3. यहाँ पे mu s given है, हमें P फोर्स निकालना है. अभी up the plane मतलब motion is impending up the plane. यहाँ पे भी हमें FBD निकालनी है. So FBD के लिए हम ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे नोन चीज़ें जो है वो लिख लेना है. गिवन डेटा P फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, mu s गिवन है, द वेट गिवन है. नाउ वेट यहाँ पे डाउनवर्ड है, P फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये इम्पेंड मोशन इम्पेंडिंग अप द प्लेन, फ्रिक्शनल फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड एक रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन. नाउ दिस इज द इम्पेंडिंग मोशन, मतलब इक्विलिब्रियम में ही है. सो वी कैन अप्लाई द समेशन fx एंड समेशन fy. सो अप्लाई दैट कंडीशन, समेशन fx. नाउ P इज टूवर्ड्स राइट साइड, सो प्लस P. R ये सेकेंड क्वाड्रेंट का फोर्स है, उसका एंगल 60 डिग्री है. सो दैट इज एक इसका कंपोनेंट लेफ्ट का एक्स कंपोनेंट लेफ्ट में जाएगा. सो माइनस आर कॉस 60. नाउ दिस फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो इसका एंगल, ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, एंड थर्ड इसका एक्स कंपोनेंट लेफ्ट में जाएगा. सो माइनस 0.3 आर कॉस ऑफ 30 डिग्री. नाउ सिंप्लीफाई दैट इक्वेशन, देन समेशन fy हम अप्लाई करेंगे. समेशन fy, vertical component of this R force, vertical component of this force and minus 300. Now here we get the R, we put this value in this equation number 1, you will get the P force. That is the answer. Now next question, a ladder 7 meter long rests against a vertical wall with which it makes an angle of 45 degree and rests on a floor. If a man whose weight is 1/2 of that of the ladder climbs it, at what distance along the ladder will he be when ladder is about to slip? Mu equal to 1/3 at wall and 1/2 at floor. Now अभी यहाँ पे डायग्राम गिवन नहीं, तो हम डायग्राम निकालेंगे पहले by the given data. So what is that given data? That the force acting on the ladder like this, x be the distance climbed by a man just before the ladder slip. Let W is the weight of the ladder. Now if the W is the weight of the ladder, तो man weight क्या हो जाएगा, W/2, 1/2 of that ladder. So that is like this, diagram is like this. Now यहाँ पे हमें वर्टिकल के साथ एंगल गिवन था, so this is the 45 डिग्री. वेट ऑफ द लैडर एग्जैक्टली सेंटर पे लगेगा. सपोज हम यहाँ पे वेट ऑफ द मैन यहाँ पे लेते हैं एंड दैट डिस्टेंस इज x, तो हमें ये डिस्टेंस x हमें फाइंड आउट करना है. दैट लैडर अबाउट टू स्लीप, तो अभी यहाँ पे अबाउट टू स्लीप ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगा. तो दैट सपोज दिस पॉइंट इज A पॉइंट इज मूविंग to the this side and B point is moving downward. तो A point लेफ्ट में हो जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली राइट साइड में लगेगा एंड हियर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा. सो हमने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बता दिया है, नॉर्मल रिएक्शन and this weight of the ladder, weight of the man. So this is the complete FBD of that ladder. Now apply the
थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. नाउ हाउ वी अप्लाई द थ्री कंडीशंस. यहाँ पे हमने अगर फोर्सेस काउंट किए तो दैट इज मोर देन 4 फोर्सेस एंड दैट आर नॉट कॉन्करेंट फोर्सेस. सो वी कैन अप्लाई द थ्री इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. Now summation fx. fx में this is towards right side, left sides. So write down this plus minus. So Ra is equal to Rb, equation number 1. This equation. Now apply second equation, summation fy. fy plus minus minus plus. Now apply this equation. Now यहाँ पे Ra की वैल्यू पुट करनी है हमें in terms of Rb. Put value of Ra in equation number 1. By solving हमें equation Rb in terms of W मिलता है. So let that equation number 2. Now apply the third equation, moment about the point A. जहाँ पे हम moment ले रहे हैं A point के about, तो वहाँ लिखना है. Now A point के about अगर हम moment ले रहे हैं, ये दोनों forces 0 हो गए, तो कौन से forces का moment आएगा. इस force का आएगा, this is perpendicular distance. इस force का आएगा, this is perpendicular distance. इस फोर्स का आएगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड इस फोर्स का 4 फोर्स का मोमेंट आएगा. नाउ अप्लाई एक एक करके हम देखते हैं. नाउ आरबी, ये फोर्स कैसे रोटेट होगा, लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज. सो प्लस आरबी इंटू दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7 cos of 45. नाउ दिस 1/3 RB, again this is rotating about A in anti-clockwise direction. So plus 1/3 RB into this 7 sin 45 is the perpendicular distance. Now weight of the ladder, it is rotating like this clockwise. So W into 3.5 sin 45, and this again clockwise W/2 into this x sin 45. Now यहाँ पे जो RB है हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड सिंप्लीफाई करके यहाँ पे सिर्फ W बचेगा एंड लाइक दिस. सो उसको सॉल्व किया तो हमें x मिलता है. W गेट कैंसल्ड फ्रॉम ईच एवरी, इसमें से इक्वेशन से कट हो जाएगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट इज द आंसर. सो अभी हमें क्या क्या देखा है. फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन. Static friction is always greater than the dynamic friction. Laws of friction देखा है and angle of repose और उसके friction के numericals देखे हैं. So thank you.